बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, प्राण धन, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, आज श्री कृष्ण त्रिधा लीला छठा दिन, और आज हम करेंगे सुंदर साथ जी का और श्री राज जी का श्रृंगार, और बहुत सुंदर, वेरी इंटरेस्टिंग, रोचक प्रश्नोत्तरी भी बनाकर लाए हैं हमारे बहुत प्यारे सुंदर साथ जी। उनसे पहले चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन, और वो भी दाई बहन के मुखारबिंद से। प्रणाम जी दाई बहन, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। सब सिंगार को शोभा देवी, सब सिंगार को शोभा देवी, मेरा दिल बोझा तुझ सो करी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। तू नाम निर्गुण कहा वही, सब सरगुण के सील, सब नंग मोती तेरे तले, सब नंग मोती तेरे तले, कोई नाही तुझ परे, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। कामरी प्यारी व्रज वधु और सुंदर वर्षा, भी पहरी महबादने, भी पहरी महमादने, और प्यारी इमाम कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। मोल नहीं इन कामरी को या कुले न सके कोई, मोमिन कहे सुले वही, मोमिन कहे सुले वही, जो रूह अर्श की होय कर कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। रूह अल्लाह पहरी अंदर, रूह अल्लाह पहरी अंदर, हुई नहीं जाहिर, दुनिया हृदय अंदली, दुनिया हृदय अंदली, सो देखे नजर बाहेर कर कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। पट पहरे खाए चिकना है मजविर सिनगार, हकल इज्जत आई मोमिनो, हकल इज्जत आई मोमिनो, ते दोनी करे मुर्दार कर कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। हमारे ताले मिने लिखे अल्लाह कलाम, महमत सब दुनी को, महमत कहे सब दुनी को, प्यारी हो से तमाम कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। सब सिंगार को शोभा दे, मेरा दिल बाजा तुझ सो कर कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।
प्रणाम जी। अति 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 सुंदर डाइबेन, आपके चरणों में कोटान प्रणाम कोट प्रणाम प्रणाम जी। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद, और जरूर जरूर और वाणी गायन तैयार रखिएगा। अति सुंदर। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। थैंक यू सो मच दीप्ति जी, नीलम जी। बहुत प्यारे प्यारे सुंदर साथ, जिनके कंठ के स्वर, दिल के स्वर अभी तक हम सुंदर साथ तक नहीं पहुंचे थे, पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, सहयोगिता जैसे प्रश्नोत्तरी तैयार करने लग भी गए सुंदर साथ जी, फ्रॉम डे वन। सो एक्साइटिंग। अभी नहीं करेंगे, अंत में करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ उनका लाभ ले पाए। आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं। कौन सा श्रृंगार हमने किया था उस दिन, आपको याद है ना? हमारी प्यारी श्यामा जी का। राज जी इतने इतने मेहरबान है, स्वयं खड़े हो जाते हैं श्रृंगार सज के, पर श्री रास में वर्णन करवाते हैं तो पहले श्यामा जी का करवाते हैं। श्रृंगार का वर्णन इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठकर स्वयं ही कर रहे हैं, क्योंकि श्यामा जी से उनकी नजरें हट नहीं रही हैं। और अब सुंदर साथ की ओर, किस सुंदर साथ की ओर? हम सब की ओर। हर सुंदर साथ सोचेगा मेरी ओर मेरे पिया जी बहुत प्रेम से निहार रहे हैं। क्या कहते हैं हमारे श्रृंगार के बारे में? कहते हैं, रास खेलने वाली ब्रह्मात्माओं के श्रृंगार का वर्णन अब करते हैं। श्री साथ नो श्रृंगार, जोग माया नो देह धरीने, श्री श्यामा जी थया तैयार, तत्खिण तिहा तेने ठामे, मारे साथे की दो सिंगार, मारे साथे की दो सिंगार। बांसुरी की आवाज सुनते ही ब्रह्म आत्माओं के साथ श्यामा जी ने काल माया के ब्रह्मांड को तो छोड़ा ही, किस किस प्रकार से सारी सखियों ने छोड़ा। कोई थोड़ी देर से, कोई थोड़ी पहले, पर पिया जी की हिकमत ऐसी कि सब एक साथ वहां पर पहुंच चुकी हैं, केवल ब्रह्म की आनंद योग माया के ब्रह्मांड में। वहां अति सुंदर, जाते ही सुंदर सा जी, ये तन तो जाएगा नहीं वहां हम सखियों का, तो वहां जाते नूरमय तन धारण किया और रास लीला के लिए एकदम तैयार हो गई। पर रुकिए सखियों, अभी तो श्रृंगार निहारेंगे पिया हमारा, अपने श्रृंगार का वर्णन कराएंगे, फिर बातचीत होगी धनी की कि 52 दिन के लिए क्या किया तुमने मेरे साथ। उसी क्षण, तत्क्षण, जैसे ही नूरी तन धारण किया, श्रृंगार उसी का ही भाग होता है सुंदर साथ जी, इसलिए अलग से वहां करना ही नहीं पड़ता श्रृंगार को। कहते सागर के समान, इस सागर की हमेशा उपमा क्यों दी जाती है? क्योंकि सागर की गहराई को नापा नहीं जा सकता इस ब्रह्मांड में। परम धाम के श्रृंगार में भी सागर बार बार उपमा दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर सबसे गहरा यदि होता है तो सागर महासागर ही होता है। तो कहते हैं उनकी गहराइयों को भी, उनकी सुंदरता की गहराइयों को भी नापा नहीं जा सकता। तो रास में ब्रह्म आत्माओं की शोभा सागर के समान है। इंद्रावती जी कहती हैं, मैं इतनी प्यारी प्यारी सखियां, और वो भी 12,000 सखियों के श्रृंगार का वर्णन करूं तो कैसे करूं? एक श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन नहीं कर पा रही थी, और यहाँ तो 12,000 इंक्लूडिंग मी, यानी इंक्लूडिंग इंद्रावती जी 12,000 खड़ी हुई हैं। कहते हैं मैं तो बहुत अल्प बुद्धि वाली हूँ, मेरी बुद्धि में तो इतनी शोभा समा भी नहीं पा रही, आत्मसात भी नहीं कर पा रही, इसलिए उनका वर्णन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और श्यामा जी का और सखियों का हमेशा श्रृंगार परम धाम से समान ही होता है सुंदर सा जी। जैसा प्यारा श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन हुआ, वैसा ही सखियों का होता है। इसलिए उनके बारे में बहुत कुछ नहीं लिखा गया, बट कलेक्टिव जो लिखा जा सकता है सबको मिलाकर, वही लिखा गया श्री रास ग्रंथ में। कहते हैं शोभा को देखकर ऐसा लगता है जैसे करोड़ों सूर्य उगाए हों, करोड़ों सूर्य सुंदर सा जी। और किसमें? योग माया की रात्रि में करोड़ों सूर्यों जैसा जगमगाता हुआ उनका हमारा श्रृंगार, और उनका तेज योग माया के ब्रह्मांड में समा नहीं पा रहा, उस नूरी तन का तेज भी। सुंदर सा जी, पहली बार, दिस इज द फर्स्ट इंस्टेंस जब सखियों के चरण कमल योग माया में पड़ गए हैं।
काल माया के बाद योग माया को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि सखियों के चरण कमल भी श्यामा जी और राज जी के साथ आज योग माया की धरती का जो आनंद है ना वो समा नहीं पा रहा योग माया की धरती के हृदय में भी, कि आज कौन आ गया है हम पे चरण रखने के लिए। करोड़ों सूर्यों के समान जगमगाती हुई और सारी सखियों के तन भी नूरी, एक समान शोभा को धारण किए हुए, ऐसे लग रहा है जैसे आज सागर अपनी अनंत लहरों के साथ क्रीड़ा करने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। रास की उमंग राजी श्यामा जी और सखियों में देखते ही बन रही है। कहते हैं हे साथ जी, सखियों के एक नख की शोभा और ज्योति भी देख लेना तो इस नश्वर जगत के अनेकों सूर्य फीके पड़ जाएंगे उसके सामने। कहते हैं अब मैं कैसे वर्णन करूं, कौन सी तुम्हें उपमा दूं कि तुम्हें पता लगे कि तुम कितनी प्यारी लग रही थी योग माया में। कहते हैं सूर्य को देखने पर तो फिर भी कुछ कष्ट होता है, कुछ ऊष्मा होती है, कुछ गर्मी होती है, पर इनके श्रृंगार चमक तो सूर्य की तरह रहे हैं, पर शीतलता धारण किए हुए इनकी सुंदरता दिल को इतना शीतल कर जाती है। अब इंद्रावती जी राज्य का श्रृंगार देखते हुए भी शीतलता का अनुभव करती हैं और स्वामी जी इतना सुंदर एक्सप्लेन करते हैं उसको, हम आगे चल के करेंगे सुंदर साथ जी। सखियों में भी तो धनी ही समाये हुए हैं, सूक्ष्म रूप से ही सही, पर ये करोड़ों सूर्य उस सूक्ष्मता से ही प्रकट हो रहे हैं सुंदर साथ जी। कहते हैं इनकी साड़ियों को देखा जाए अनंत रंग दिखाई देते हैं, इतने तो जवाहरात जड़े हुए हैं, एक एक जवाहरात में अनंत रंगों की किरणें उठती हुई। सोचिए सुंदर साथ जी, आज वृंदावन सुंदर है या सखियां सुंदर हैं? वृंदावन की सुंदरता, नित्य वृंदावन की सुंदरता, ऐसे लगता है मानो इन सारे जवाहरातों से ही इतनी कलरफुल हो गई है। वहां के फूल भी मुस्कुरा रहे हैं, वहां के पत्ते, वहां की नदी, वहां के पहाड़, मिनी परम धाम पूरा मुस्कुरा रहा है कि आज असल परम धाम की तरह हमारे यहाँ भी सखियां खेलेंगी, श्यामा जी और राजी मिलकर रास करेंगे, उनको भी आज नृत्य करने का अवसर मिलेगा सुंदर साथ जी। आज वृंदावन कितना खुश है, जिसको अभी 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 आनंद योग माया ने हमारे लिए तैयार किया है। सखियों का स्वरूप अति सुंदर, त्रिगुणातीत, इस त्रिगुण से परे, यहाँ वहां पर कोई सुंदर साथ जी, यहाँ के पांच तत्व तीन गुण वहां कुछ नहीं पहुंचता। आभूषण भी इतने सुंदर, कहते मेरा जीव इतना खुश हो रहा है उसको देख देख के, जीव गए हैं वहां सखियों के जीव सुंदर साथ जी। कहते हैं ब्रज में सखियां अष्ट प्रहर 64 घड़ी केवल धाम धनी की बातें किया करती थी। हाँ जी सुंदर साथ जी, चाहे वो बातें किसी और से हो, सखियां जब आपस में मिलती थी ब्रज में तब हो, या फिर नहीं मिलने जा रही, घर में ही हैं, कार्य कर रही हैं अपने अपने, चाहे बात अपने पति से, अपने सास ससुर से, अपने बच्चों से, या फिर अपने घर के बड़े बूढ़ों छोटों से कर रही हूं, पर अंदर की तार उनकी कभी नहीं टूटती थी। धनी से बातें उनकी अनवरत चला करती थी। अष्ट प्रहर ये लिखा हुआ है सुंदर साथ जी, अष्ट प्रहर अष्ट प्रहर 64 घड़ी, कोई और बात उनके दिल में आती ही नहीं थी। कहते प्राणेश्वर को छोड़ के किसी और के बारे में अंदर थॉट प्रोसेस में, सोच में, दिल में कोई और था ही नहीं। बाहर चाहे कुछ भी होता रहे, मशीन की तरह हाथ हिलते रहते थे, पर दिल उन्होंने धनी को दे रखा था, कृष्ण जी को दे रखा था। जैसे ही, इसीलिए प्रियतम ने जैसे ही बांसुरी बजाई, एक पल नहीं लगा सखियों को ये तन छोड़ने के लिए, क्योंकि दिल उन्होंने पिया को दिया हुआ था, हमने पिया को दिया हुआ था। थर्ड पर्सन नहीं सुंदर साथ जी, फर्स्ट पर्सन की तरह हमने बात करनी है। मैं ही थी जिसने दिल पिया को दे रखा था, तो आज क्यों नहीं हो सकता सुंदर साथ जी ऐसा? कहते हैं प्रियतम के साथ रास खेलने के लिए इतनी उमंग, सोचिए हमें पता नहीं है हम वहां क्या करने गए हैं, पर वहां का
पूरा इतनी सुंदरता देख के, अपने श्रृंगार, पिया जी की वेशभूषा देख के समझ में आ रहा है कि अब आगे होने क्या वाला है। उमंग की चाहना इतनी है सखियों के अंगों में कि अब वो तैयार हैं कि बस पिया अब देरी मत कीजिए, चलिए, क्योंकि 52 दिन का विरहा है सुंदर साथ जी। वो विरहा की टीस अभी भी अंदर है कि अब मिलन होगा अपने धनी जी के। सखियों के मुख से भी कहते हैं प्रेम रस से भीने हुए शब्द निकल रहे हैं, मुख वाणी ते बोले रसाल, मधुर वचन निकल रहे हैं। आभूषण भी बोल रहे हैं आज तो, आभूषणों से भी मधुर स्वर फूटते हुए कहते हैं यदि इन स्वरों को सुन लें, इंद्रावती जी ये कहती हैं, ए स्वर ने ज्यारे श्रवणा दीजे त्यारे आडो ना आवे पंपाल। उनके सामने कभी माया नहीं आ सकती। यदि आज भी हम उन आभूषणों के स्वरों को सुन लें और अपने ही मुख से निकले हुए उन शब्दों की चितवन कर ले, सुन ले सुंदर साथ जी, तो हमारे आगे ये माया कभी आड़ा नहीं बन सकती। युगल स्वरूप, मूल स्वरूप का हमने चितवनी करनी है, उनकी युगल स्वरूप की चितवनी करनी है। इनके अंदर आज कोई शक्ति नहीं है, पर आज भी इनकी बातें करके, आज भी इन शोभा को हृदयंगम करके, इन श्रृंगार को हृदयंगम करके क्या मिलेगा? आज बहुत सुंदर चौपाई में आगे आएगा सुंदर साथ जी। रास खेलने के लिए उमंग लेकर आगे बढ़ रही हैं, माया का लेश मात्र भी अंदर नहीं है सुंदर साथ जी। कैसे पता लगा कि माया का लेश मात्र भी अंदर नहीं है? होगी अभी टेस्टिंग, कसौटी पे कसा जाएगा और खरी उतर के निकलेंगी आगे सखियां। चाहे बेहोश हो जाएंगी, कुछ सखियां गिर पड़ेंगी, रोने भी लगेंगी, पर वापस कोई नहीं जाएगी सुंदर साथ जी। ये टेस्ट होते हैं, आज भी होते हैं, योग माया में भी होते हैं, यहाँ भी होते हैं, हर जगह। जो कसौटी को पूरा करके आगे निकलता है उसको आनंद कितना आता है। जो इंद्रावती जी की तरह खड़ी रहती हैं सखियां, आनंद भी उतना ही गुना होकर उनके अंदर उतरता है सुंदर साथ जी। अपने प्रियतम के साथ प्रेम और आनंद में भर के रास खेलने के लिए इतना उत्साह है, क्योंकि जुदाई देख कर आई है सुंदर साथ जी। कहते हैं इतना उत्साह है कि हृदय में समा नहीं पा रहा। इन ब्रह्मात्माओं के चरणों में इंद्रावती जी क्या कहती हैं? इंद्रावती बाई कहे धाम ना साथ ने, हूं नमी नमी लागू पाए, हूं नमी नमी लागू पाए। इंद्रावती जी श्री मुखवाणी में कितनी चौपाइयों में कहती हैं कि मैं झुक झुक कर प्रणाम करती हूँ। जरा एक कदम आके बढ़ा के देखिए सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी स्वयं गले लगने को तैयार हैं और एक वकील की तरह पिया जी के पास ले जाने के लिए भी तैयार हैं कि तुम्हें सुख मिलेगा, तुम्हारे लिए ही तो सब कुछ किया जा रहा है। अब सखियों के श्रृंगार का वर्णन नहीं किया गया, क्योंकि श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन ऑलरेडी हो चुका है, और सखियों का श्रृंगार बिल्कुल एग्जैक्टली हूबहू अपनी आनंद स्वरूपा श्री श्यामा महारानी अपनी सुभान जैसा ही है सुंदर साथ जी। अब राजी के श्रृंगार का वर्णन किया जाता है। उनके तन जैसे ही तन धारण करते, सबसे पहले पिया जी पहुंचते हैं, तन धारण करते हैं, और वैसे ऑटोमेटिक श्रृंगार हो जाता है, उनको करना नहीं पड़ता, ना कोई और आकर करता है, किसी और को तो करने भी नहीं देते। वो सखियों को बाह्य रूप से शोभा दे देते हैं कि 3 3 सखियां कर लो आके, पर वहां ऑटोमेटिक श्रृंगार हो जाता है। लीला करनी हो तो जरूर लीला रूप में 3 सखियां उनका श्रृंगार करवा सकती हैं। अब कहते हैं काल माया से योग माया में पहुंचते ही पहलो श्रृंगार कीधो मारे वाले जिए। तो सबसे पहले राजी ने श्रृंगार किया, कहते उसका वर्णन मत समझना कि पूरा हो जाएगा, रंच मात्र। क्योंकि ये सोचिए जो उस समय डूब रहा हो सुंदर साथ जी, उस शोभा को देख रहा हो, और यहाँ पे शब्द भी ना मिलते हो, तो श्रृंगार का एक तो डूबने से निकलना पड़ेगा, निकाल के बाहर भी रख दीजिए सुंदर साथ जी।
कभी स्विमिंग करने गए हो ना, तो आपको पता होगा कि यदि आप स्विम करके बाहर निकल भी आते हैं ना, तो कुछ समय तक आपका जो तन होता है ना, वो पानी के उससे बाहर नहीं निकल सकता, वो हल्का हल्का सा ही फील करता रहता है, उसको समझ नहीं आती कि मैं पानी से बाहर निकल चुका हूं। तो डूबने से बाहर निकाल भी दिया जाए उनको, तब भी वो खुमारी बनी ही रहती है, बहुत देर तक बनी रहती है, और उस अवस्था में इस श्रृंगार का वर्णन किया जा रहा है। वैसे ही शब्द नहीं मिलते उस अवस्था में तो, और इस काल माया में तो ऐसे शब्द बने भी नहीं है जो हमारे धनी जी के किसी भी प्रकार के श्रृंगार का वर्णन कर पाए, चाहे वो काल माया का ही क्यों ना हो। उनकी सुंदरता तो काल माया के शब्दों में भी समाई नहीं जा सकती, चाहे वो कृष्ण जी के रूप में ही वो इतने प्यारे लगते थे, उसका वर्णन भी यहाँ किया नहीं जा सकता। कहते हैं अब राजी और सुंदर साथ में बातें क्या हुई ये भी सब बताएंगे, इसके बाद जब राजी के श्रृंगार का वर्णन हो जाएगा। प्राण वल्लभ अक्षरा, बार बार ये चौपाइयां आती हैं, उनकी शोभा का वर्णन करूं तो करूं कैसे, शब्द कहाँ से लेकर आऊं, कोई डिक्शनरी ऐसी नहीं बनी, इतनी भाषाएं यहाँ मिलती हैं, किसी भाषा में ऐसा शब्द नहीं आता जो उस शब्दातीत को शब्दों में लाया जा सके। कहते हैं जिस प्रकार सागर में रहने वाली मछली सागर की अथाह जल राशि का माप नहीं कर सकती, उसको मेजर नहीं कर सकती ना, इसी प्रकार मुझे एक मछली जान लेना, मैं इस अथाह सागर को बयान करने में असमर्थ पा रही हूँ, मेरी जिह्वा मेरा साथ नहीं दे रही है इसमें। अब राज्य के जिस प्रकार श्यामा जी के चरणार बिंद में सबसे पहले उनकी शोभा का वर्णन शुरू करती हैं, इंद्रावती जी की नजर सबसे पहले जाती ही चरणों पे है, और हमें बता रहे हैं हमें भी सबसे पहले अपनी नजर चरणों में ही लेकर जानी है। कहते हैं उनके दोनों चरणों के अंगूठे इतने कोमल, इतने सुंदर, नरमाई लिए हुए हैं, और उनके नख हीरे के समान झलकार कर रहे हैं। जितना ज्यादा देखते जाओ उतने ज्यादा डूबते जाओ, और उतना ही मन मंत्र मुग्ध होता चला जाता है। और अंगूठे के साथ लगी हुई केवल अंगुलियां ही नहीं देख रही हैं सुंदर सा जी, अंगूठों और अंगुलियों के बीच की जगह भी बहुत सुंदर, अति सुंदर दिखाई दे रही। हमने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया कि अंगूठे और अंगुलियों की बीच की जगह भी इतनी कोमलता लिए हुए आठों सागरों को समा सकती हैं सुंदर सा जी। वो छोटी सी जगह जरूर है, पर वो भी मुस्कुराती हुई सी प्रतीत होती है। उनकी गहराई भी बहुत बहुत सुंदर, क्योंकि ये जो श्यामा जी के अनवट बिछियां है ना, उन्हीं को छू जाते हैं जाके, और वो जगह भी मुस्कुराने लग जाती हैं। यहाँ राजी के नख की शोभा, अंगुलियों के नखों की, अंगूठे के नखों की शोभा इतनी सुंदर है कि यदि वहीं देखता रहे आशिक, तो शायद वहीं से हट नहीं पाएंगे, आगे कभी जा नहीं पाएंगे, यदि अटक जाएं सुंदर सा जी। कहते हैं इतनी कोमलता, इतनी कोमलता, सुंदर सा जी स्वयं महसूस करके देखिए, स्वयं चितवन कीजिए, जीव में मधुरता जरूर आ जाएगी। और पर आत्म से शुरू नहीं करना है सुंदर साथ जी, जब तक शरीर और जीव से हम अपनी यात्रा शुरू नहीं करेंगे इस काल माया में, असफलता ही हाथ लगेगी। पहले जीव की, जीव का कोमल हो जाना, मधुरता हो जाना उसमें बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर बातों में ही रह जाएंगे, कुछ हाथ नहीं आएगा। आगे जाके बड़ी सुंदर चौपाई आएंगी, वो बताती हैं कि जीव की मधुरता कितनी इंपॉर्टेंट होती है। दोनों चरणों के पंजों की नसें, पंजों की नसें और अंगुलियों के बीच की जगह अति सुंदर, अति सुंदर। कहते हैं इन दोनों चरणों की शोभा को है साथ जी अपने हृदय मंदिर में बसा लीजिए, और अपने जीव से, जीव थकी अलगा नव कीजिए। कहते हैं यहाँ जीव क्यों कहा गया, यहाँ आत्म क्यों नहीं कहा गया, ये
कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं, उनको पढ़ के ऐसा लगता है शायद इसीलिए ये श्री कृष्ण त्रिधा लीला दोबारा से शुरू हुई होगी, और ये चौपाई भी उनमें से एक है। जीव थकी अलगा नव कीजे राखिए चरण चित्त माहे। कहते हैं इन चरणों को जीव के चित्त में बसा लीजिए। अब इसमें स्वामी जी ने बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया है कि राज्य की शोभा को जीव के हृदय में बसाने के लिए क्यों कहा गया, आत्मा के हृदय में बसाने के लिए क्यों नहीं कहा गया। कहते हैं इस समय जिस तन का ये वर्णन हो रहा है वो योग माया में रास बिहारी जी, उनमें आज राज्य की शक्ति नहीं है, उनका आवेश, उनका जोश नहीं है। जब तक उस तन में राज्य का आवेश लीला करता रहा तब तक वो उनका स्वरूप था, पर इस समय वो केवल एक नूरमयी तन है, उनमें हमारे पिया जी का आवेश नहीं है, उसको अक्षरातीत नहीं कहा जा सकता। अतीत में धामधनी ने इस श्रृंगार को धारण किया था, इसलिए इनको राज्य का श्रृंगार कहकर वर्णित किया जा रहा है। पर हमें तारतम वाणी के परम धाम श्री तारतम वाणी में सागर श्रृंगार में परम धाम के युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार को आत्मा के धाम हृदय में बसाने का निर्देश दिया गया है, और ये वाला जो स्वरूप है इसको जीव के हृदय में बसाने का आदेश निर्देश दिया गया है। और जो हमारा स्टार्ट होगा ना सुंदर साथ जी, स्टार्टिंग हमारी जीव से ही होती है, इसका मतलब पहले इनको बसाना पड़ेगा, उसके बाद आत्मा के हृदय में। ये बात मुझे पहली बार इस चौपाई से इतनी छू गई सुंदर साथ जी, क्योंकि स्वामी जी ने एक जगह लिखा हुआ था इन लीलाओं को, इन श्रृंगार को हृदय में बसाने पर मूल मिलावे की शोभा को हृदयंगम करना आसान हो जाता है, क्योंकि जीव यदि इनको बसा लेता है तो फिर आगे आत्मा की बारी आती है। हम यदि इसको स्किप कर देते हैं तो इसीलिए वो राह इतनी कठिन दिखाई देती है। कहते हैं युगल स्वरूप जो परम धाम में युगल स्वरूप विराजमान है मूल मिलावा में, उनकी शोभा को आत्म दिल में बसाना है। श्री राज्य के द्वारा अतीत काल में धारण किए गए श्रृंगार को, इस श्रृंगार को जिसका अभी वर्णन होने जा रहा है, जीव के हृदय में बसाने पर क्या लाभ होगा? जीव में माधुर्य यानी अंगना भाव का विस्तार होगा, धनी के प्रति विरहा प्रेम की वृद्धि होगी। जिस तन में अक्षरातीत का आवेश नहीं है उसको आराध्य आत्मा कभी नहीं मानेगी, पर जीव को उनको अपना आराध्य मानना है और आगे बढ़ना है सुंदर साथ जी। इसलिए इस श्रृंगार को बहुत प्रेम से सुनिएगा, इससे जैसे जैसे अंदर माधुर्यता बढ़ेगी वैसे वैसे मूल मिलावे के और पास होते चले जाएंगे। अब पंजों से एड़ी और लांक, सुंदर साथ जी, एड़ी और पंजे के बीच का भाग गहराई लिए होता है जो चरणों में, उसको लांक कहते हैं। एड़ी और लांक का लाल रंग सुंदर साथ जी, सोचिए कैसा लाल रंग होगा पिया जी की एड़ी और लांक का रंग लाल, बहुत सुंदर। इस अनुपम छवि को देखकर इंद्रावती जी भी सुंदर साजी जब वर्णन कर रही है ना, तो इस काल माया में ही वाणी उतरी है, 5वें दिन में ये वाणी उतर रही है, तब वो इतना सुंदर श्रृंगार, उनके जीव कितना आनंद ले रहा है इस समय जब ये वाणी उतर रही है, कि मुझे कितना आनंद आ रहा है इसको देखने में। कहते हैं राज्य के चरणों के टखने, घूंटी, पिंडलियां बहुत कोमल, उनके चलने से रास में तो कितना चले होंगे, चले क्या, रास करते हुए तो कितनी बार दौड़े भी होंगे सुंदर साथ जी, नृत्य भी किया होगा, ओझल भी हुए होंगे, कितनी बार पिया जी के चरणों से चलने की आवाज से पूरी योग माया गुंजायमान हुई होगी। सब स्तब्ध रह रहे हैं, हैरान हो रहे हैं कि आज इतने प्यारे चरणों की आवाज आ कहाँ से रही है। ऐसे लगता है केवल ब्रह्म ही नहीं, पूरी योग माया अचंभित है कि आज तक ऐसे चरणों की आवाजें तो हमने कभी सुनी ही नहीं है। झांझरी घुंघरी भी तो पहन रखी है सुंदर साथ जी, वो अति मधुर झन झन की झनकार करती हुई
सुंदर साची, इसको महसूस कीजिए कि हम 12,000 सखियों की साड़ियों से निकलती हुई किरणें और पिया जी की झांझरी घुंघरी से निकलती हुई झनकार जब आपस में मिलती हैं तो उसके सम्मिश्रण से क्या बन जाता है। रास की रात्रि रात्रि नहीं रहती, ऐसे लगता है इतना प्रकाश तो शायद अभी अभी आया था, करोड़ों सूर्यों में भी नहीं होता जो इस रात्रि में समा गया है। काम्बी, कड़ला, सुंदर साजी, झांझरी, घुंघरी, काम्बी और कड़ला। श्यामा जी ने अनवट बिछुए पहने हैं, राजी ने अनवट बिछुए नहीं पहने। सीधा झांझरी, घुंघरी, काम्बी, कड़ला नूरी तन में पहने हुए अति शोभायमान, अति सुंदर। कितने प्रकार के उसमें नग जड़े हुए हैं, जगमगाते हुए आभूषण। हमारी सखियों, हम सुंदर साथ जी सूथनी के अंदर से भी दिखाई देते हैं ये आभूषण। और हमारी सखियों के मुख, हम सखियों के मुख जब उस तरफ होते हैं तो लगता है उन्हीं की झलकार से हमारे मुख भी जगमगा रहे हैं। सोने के तार में गुथी हुई घुंघरी सुंदर साजी, कुंडे भी अति सुंदर झलकार करते हुए। अब राजी ने इन नगों को याद नहीं करना है सुंदर साजी, बस उस श्रृंगार को हृदय में उतार कर अपने जीव को इतना कोमल, इतना मधुर कर देना है कि आत्मा की यात्रा शुरू। वो तो तत्पर है शुरू करने के लिए, इंतजार कर रही है कब जीव की माधुर्यता की पराकाष्ठा हो, ये विरहा में डूबे और कब मैं चलूं अपने प्राण प्रियतम से मिलने के लिए। राजी ने केसरिया रंग की सूथनी पहनी है, वहां केसरिया रंग की इजार और यहाँ केसरिया रंग की सूथनी। सूथनी क्यों पहनी भाई? रास करनी है। चूड़ीदार पायजामा जैसा धारण कर रखा है, पिंडलियों पर नीचे सूथनी का पांचा, बारीक चुन्नटे, ऐसे लगता है एक एक चुन्नट में रूहें समाई हुई हो। एक एक चुन्नट जब उनकी पिंडली को छूती है तो ऐसे लगता है जैसे आनंद रूहों को मिल रहा हो। इस अनुपम छवि को देखकर बार बार इंद्रावती बलिहारी जाती हैं, कहती हैं इस शोभा से मैं निकल ही नहीं पा रही हूँ। बार बार आता है कि मानक दे, जो कि इंद्रावती जी का ब्रज का नाम है, उनका इसमें से निकलने का दिल नहीं करता, हृदय नाच उठता है आनंद से। अब कहते हैं सूथनी की मोहरी, पांचा नीचे होता है, मोहरी ऊपर होती है जिसपे नाड़ी बांधी जाती है, नाड़ी जिसका भाग होता है। कहते हैं सूथनी की मोहरी और नेफा इतना सुंदर, सोचिए पिया कितने सुंदर दिखाई देते होंगे रास में सुंदर साजी। मोतियों का भी काम हुआ है, उसके ऊपर मोती जड़े हुए हैं, सुंदर बेलें, और नाड़ी में 9 रंग दिखाई दे रहे हैं। श्यामा जी की नाड़ी में 11 रंग और इनकी नाड़ी में पिया जी के 9 रंग, जिन्हें श्री इंद्रावती जी बहुत चाहत के साथ देखती है। मानक दे जुए करी खांत, हर एक धनी जी की एक नाड़ी का वर्णन भी आता है तो इंद्रावती जी कहती हैं इतनी चाहत के साथ उनको देख रही हैं, उनका मन नहीं कर रहा सुंदर साथ जी, दिल नहीं कर रहा कि इस शोभा में से निकला जाए और दूसरी को लिखा जाए। पर क्या करें, हम सखियों के लिए उस कुमारी में भी उनको लिखना है। ये लिखने की सेवा भी, अक्षरातीत की शोभा उनको दी तो ये कुर्बानी भी उनको करनी पड़ती है कि डूबते डूबते भी उनको बाहर आकर हमारे लिए लिखना पड़ता है। नाड़ी के दोनों किनारों पर आए हुए, वैसे तो 9 रंग की है पर किनारों पर आकर वो 10 रंग हो जाते हैं सुंदर साजी। कहते हैं मेरे जीव के आधार प्रियतम अक्षरातीत ने जीव के आधार लिखा है सुंदर साथ जी। और वहां पर भी जीव सखियों के थे जो ये आनंद ले रहे थे। कहते पीली पटोली धारण कर रखी है, यहाँ पे आप देखेंगे सुंदर साथ जी, यहाँ बागे का वर्णन नहीं आएगा। रास में खुले वस्त्र पिया जी ने पहन रखे हैं, बागा नहीं पहन रखा। पीली पटोली बहुत सुंदरता से धारण की हुई, अनेक प्रकार के नग लगे हुए। कहते हैं कोई इस शोभा को देख ले तो वो उसको कभी छोड़ना नहीं चाहेगा, बार बार
जब तक पराकाष्ठा ना हो जाए ना, उसी में अटकने का ही दिल करता रहेगा उसका। कहते हैं पटोली होती क्या है, बिना सिला हुआ वस्त्र, पटुके से कुछ ज्यादा चौड़ा, कमर पे बांधा जाता है तो कमर का अधिकांश भाग किससे ढक जाता है। कमर को ढकने के लिए पीले रंग की पटोली मेरे पिया जी की कमर पर सुंदर कितनी लग रही है। पहले सूथनी, सूथनी की नाड़ी में कितने सुंदर साजी 9 रंग, और उसके ऊपर क्या धारण कर रखा है, पीले रंग की पटोली। पटोली की किनार ऐसे प्लेन सी पटोली नहीं है सुंदर साजी, उसमें भी कितने नंग जड़े हुए हैं, और कितनी सुंदर बेलों के चित्र अंकित हैं, फूलों की चित्रकारी, इतनी ज्योति उसमें से भी निकलती हुई। और पटोली के तनियों के कोनों पे रेशम के धागों, इतना नर्म, इतनी मुलायम वो चोली है, और ऐसे लग रहा है कि पिया की कमर से नरमाई ले रही है कि और नर्म हो जाऊं, ताकि पिया की कमर पे बंधूं तो उन पे कुछ भी चुभे ना। इतनी कोमल होती जा रही है पटोली, सिमटती जा रही है लज्जा से सुंदर साथ जी, वो भी कि मेरे पिया की कमर पे आज मुझे बंधने का अवसर मिल रहा है। रास तो एक बार हुई, अब अखंड रूप से हो रही है। कितनी सौभाग्यशाली वो पटोली भी है जो आज तक उस नूरी तन पे है, अबाध गति से वहां लीला होती जा रही है। पता नहीं कितने रंग वो बदलती जा रही होगी रूहों को रिझाने के लिए। रास में भी किस किस की साड़ी के साथ सुंदर साथ जी उस पटोली के कपड़े ने, उसकी तनियों ने भी छुआ होगा, रास की होगी, एक एक वस्त्र ने भी रास की होगी मेरे पिया जी के साथ। अति सुंदर अनुपम छवि, फूलों लताओं में कितने प्रकार के नग जड़े हुए हैं। एक फूल बना हुआ है, कसीदाकारी की है, उसके ऊपर भी अनेकों नंगों की, अनेक रंगों की शोभा। अनुपम छवि को देखकर इंद्रावती जी कहती हैं मेरा तन शीतल हो जाता है। कहते हैं जिस प्रकार ये मुझे इतना सुंदर लगा, पिया जी की शोभा को निहारते हुए बार बार ये शब्द इंद्रावती जी लिखती हैं कि शीतलता प्रदान कर रहे हैं, शीतलता, इतनी शांति मिल रही है अंदर। शांति का शब्द भी इसमें आता है। कहते हैं 52 दिन की जो विरहा की अग्नि अंदर लगी हुई है ना, आज पिया जी का श्रृंगार निहार कर सब कुछ शीतल करता जा रहा है। वो सारी अग्नि बुझती जा रही है। जो 52 दिन उनसे मिल नहीं पाए थे, श्रृंगार उसको शीतल करता जा रहा है अंदर, क्योंकि रास के लिए तैयार होना है सुंदर साथ जी। पटोली के नीचे की किनार का रंग तोते के पंख के रंग जैसा सुंदर, अति सुंदर चित्रकारी। पटोली का वर्णन इतना सारा किया गया है, श्री रास ग्रंथ में अवश्य पढ़िएगा। कहते हैं इस अलौकिक ज्योति को इंद्रावती जी की आत्मा भी, जीव तो देख ही रहा है, आत्मा भी बहुत चाहत के साथ, जीव के साथ साथ अब आत्म पे भी जाते जा रहे हैं सुंदर साथ जी। इतना प्रेम जब अंदर आ जाएगा, तब अपने आप ही आत्मा स्वतः ही आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। कहती इंद्रावती जी की आत्मा बहुत चाहत के साथ उनको देख रही है। श्री राज जी के एक एक अंग की अनुपम शोभा का वर्णन संभव नहीं है। उनका स्वरूप अंगनो रंग कहो ना जाए, जाने तेज तनो अंबार। कहते तेज की अनंत राशि के समान जगमगाता हुआ उनका पेट, हृदय कमल, गला, सारा देखने से क्या हो रहा है, इंद्रावती पामे करार। इंद्रावती जी के हृदय को असीम शांति, असीम करार मिल रहा है। हम सब सुंदर साथ को सिखाती हूँ इंद्रावती किस प्रकार से श्रृंगार को निरखना है, कैसे उस शीतलता को प्राप्त करना है, कैसे उस असीम करार को प्राप्त करना है। सुंदर साथ जी गले में आपने देखा पहले चरणों से सूथनी, सूथनी से
पीले रंग की पटोली और अब गले का वर्णन हो रहा है। गले में सर्वप्रथम कितने हार हैं सुंदर साथ जी? 2 हार, फिर तीसरा स्वर्ण जड़ित और चौथा हार अति स्वच्छ दिखने वाले मोतियों का हार। इन चारों के नीचे उत्तरीय का हार जिसमें 2 हार समाये हुए हैं, यानी कि 5 हार पहने हैं हमारे पिया जी ने। नेत्र इतने शीतल होते जा रहे हैं, बार बार शीतलता का वर्णन आएगा पिया जी के श्रृंगार में। कहते हैं इतने, सोचिए सुंदर साथ जी, कैसी ठंडक उनको प्राप्त हो रही है। ये जीव जब इस शीतलता को प्राप्त कर लेता है ना, तब उसमें चाहना होती है कि अब आत्म आगे बढ़े और उसका कुछ अंश मूल मिलावे के स्वरूप का उसको दर्शन हो, और उसका कुछ अंश कम से कम मुझे भी मिल जाए। पहले इतनी शोभा तो संभालूं, योग माया की शोभा जीव समा पाएगा तो मूल मिलावे के लिए तैयार हो पाएगा ना। एकदम से मूल मिलावा नहीं आता सुंदर सा जी। धीरे धीरे जीव की कैपेसिटी बढ़ाई जाती है, डोज बढ़ाई जाती है उसकी। एकदम से हैवी नहीं दी जाती, क्योंकि वो सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए जीव को पहले इसको अपने अंदर समाना है, इतना शीतल, इतना मधुर हो जाना है कि उसके बाद जब आत्मा मूल स्वरूप, युगल स्वरूप की शोभा को आत्मसात करेगी, अपने हृदय में बसाएगी, तो उसका कुछ अंश, जीव पूरा ले ही नहीं सकता कभी, रिसेगा जीव की ओर, तृप्त हो जाएगा। पर वो लेने के लिए, उसको सहन करने के लिए पहले योग माया के श्रृंगार को उसको अपने हृदय में बसाना पड़ेगा, शोभा को अपने हृदय में बसाना पड़ेगा। कहते हैं नेत्र शीतल तो हो रहे हैं, बहुत सुंदर, निरखी निरखी ने नेत्र ठरे, ठरते हैं मेरे नेत्र, पण केमे ना पामिए त्रिपत। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तृप्त हो रही हूं, मैं तृप्त नहीं हो पा रही। इसका मतलब क्या है? कहते हैं प्रेम के देश में संतोष एक दोष है। उसको निहारने से यदि संतोष मिल गया ना, तो वो ऐसा तो प्रेम के देश में कभी हो ही नहीं सकता। ऐसे लगता है निहारते ही रहें, निहारते ही रहें, सुख तो मिल रहा है पर तृप्ति नहीं हो रही, और निहारते रहें, बस उनकी नजरों में उनके श्रृंगार को देखते ही रहें। इतनी प्रबल चाहना है कि दिल नहीं कर रहा कि 1 मिनट के लिए भी राज्य कहीं ओझल हो जाए। तो सोचिए ऐसी स्थिति में जब अंतर ध्यान हुए होंगे तो क्या हालत हुई होगी हम सखियों की। अब राज्य के कंधे पे जा रहे हैं सुंदर साथ जी, पटोली के बाद कंधे पर सिंदूरिया रंग की, अरे वाह, यहाँ आसमानी से सिंदूरिया हो गए हैं हमारे पिया जी। सिंदूरिया रंग की पिछौरी, सोने चांदी के तारों से तरह तरह की चित्रकारी, पिछौरी के दोनों छोरों की किनार पर भी सुंदर चित्रकारी। इंद्रावती जुए करी खांत, बड़ी चाहत के साथ एक एक चित्रकारी के फूल को भी निहार रही हैं सुंदर सा जी। पता नहीं कितने दिन तक निहारती होंगी, फिर ये चौपाइयां उतरती होंगी हमारे लिए। कहते हैं कहीं भी बागे का वर्णन नहीं आया, पिछौरी और पटोली से ही कमर से लेकर गले तक का भाग ढक लिया गया है। श्री राजी ने पिछौरी को इस प्रकार से ओढ़ रखा है कि दोनों किनारे दोनों ओर लटक रहे हैं, आगे पीछे चौकड़ी बन जाती है। नए प्रकार का श्रृंगार, आज भी आपने देखा होगा कितने प्रकार से स्कार्फ बांधे जाते हैं, कितने सारे स्टाइल्स आ चुके हैं। वहां किस स्टाइल से धनी जी ने धारण कर रखा है, रास लीला के लिए तो विचित्र नटवर भेष धारण करके पिया जी आ गए हैं। बार बार इंद्रावती जी कहते हैं जोई जोई ने जीव अटकंत, मेरे जीव की दृष्टि बार बार अटक जाती है, निकलने का दिल नहीं करता उसमें से। आत्मा अक्षरातीत की जिस शोभा को देखकर आनंदित हो रही हो, जीव भी आंशिक रूप से उसमें सहभागी बना रहता है, उसको भी आनंद आता है। यही तो खजाना इस जीव को मिल गया है, आज तक जिसके बारे में कभी सुना भी नहीं था सुंदर साथ जी, उसकी पूरी शोभा
अपने अंदर उतार पा रहा है। और मूल मिलावा कभी सोचा भी नहीं, बेचारे ने सुना ही नहीं कभी, उसको भी आंशिक रूप से अपने अंदर ले सकता है, उस शोभा को भी। राजी के हाथों की कोमलता, रंग, सुंदरता, पतली अंगुलियां, नख, कलाई, पंजे, इतने सुंदर। और जब रास करते होंगे, ताली बजाते होंगे इन हाथों से, दोनों हाथों की अंगुलियां आपस में टकराती होंगी, कभी श्यामा जी, कभी इंद्रावती। और जब 12,000 रूप लेकर मेरे साथ भी रास की होगी धनी ने, तो यही अंगुलियां, यही पंजे, यही कलाइयां मेरी कलाइयों से भी टकराई होंगी। उनकी अंगूठियों ने मेरी अंगूठियों के साथ भी रास की होगी। उनके आभूषण मेरे आभूषणों से भी टकराए होंगे, जब ताली देते होंगे रास में, जब घूमते होंगे। सुंदर साथ जी रास करते होंगे या इन वस्त्रों आभूषणों की शोभा को देखते हुए रास करना। बहुत सुंदर। सुंदर साथ जी कैसा, ये कोई छोटी बात नहीं है, रास को छोड़ना हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आधा रास्ता, कम से कम मूल मिलावे का कुछ भाग, जो सुंदरता परम धाम की होती है, कुछ आंशिक भाग सुंदरता तो योग माया में है, काल माया से तो करोड़ गुना आगे है ये। इसको जरूर अपने हृदय में प्रेम उपजेगा सुंदर साथ जी, जीव बहुत कोमल हो जाएगा, बहुत कोमल। सब स्वरूपों से पिया जी के प्रेम कर लेना। दोनों हथेलियों, अंगुलियों में आई हुई रेखाएं का भी वर्णन हो रहा है, सोचिए सुंदर साथ जी। वो रेखाएं भी हंसती हुई सी प्रतीत होती हैं, पतली रेखाएं, अंगुलियों में 7 अंगूठियां, उनके ऊपर नग जड़े हुए, अत्यधिक जगमगाते हुए। 7 अंगूठियां अंगुलियों में और 2 अंगूठियां सुंदर साथ जी उनके अंगूठों में भी हैं। बहुत सुंदर स्वामी जी ने परम धाम के श्रृंगार में भी लिखा था, जो अंगुलियों में आई हो उनको मुद्रिकाएं बोलते हैं, और जो अंगूठों में आई हो उनको अंगूठियां बोलते हैं। कोमल कलाइयों में बहुत सुंदर कड़ली पहन रखी है, जिसको धातु की चूड़ी कहते हैं। अति मनोहर पहुंची कड़ली, पहुंची झलझलाहट ऐसी कि सारी सखियों को अपनी ओर खींच ले। पहुंची के मध्य में नग भी लगे हुए हैं, ज्योति इतनी अधिक कि आज तो योग माया का आकाश भी सोच रहा है कि इतनी ज्योति आ कहाँ से रही है, रात्रि में भी इतनी ज्योति कहाँ से पैदा हो रही है। कोमल कोणी, ये बहुत सुंदर है सुंदर साजी। ये योग माया की स्पेशलिटी, यहाँ पर स्पेशल श्रृंगार जो हमने परम धाम में कभी नहीं देखा है। कोमल कोणी चंदन अंग चर्चित, कोनियों पे चंदन लगा रखा है पिया जी ने। रास करते हुए बार बार कोनियां ऊपर हो जाती होंगी सुंदर साथ जी, वहां से चंदन की सुगंधी कितनी सुंदर महका रही है पूरी योग माया को भी, और सखियों को बरबस अपनी ओर आकर्षित करती हुई। चंदन की वो सुगंध जो कोनियों पर पिया जी ने लगा रखा है, अति अति सुंदर। 2 स्पेशलिटी रहेंगी, एक आगे और आएगी। कहते हैं उसके बाद, कोहनी के बाद पहले कहाँ आए सुंदर साथ जी, कड़ली पहुंची, उसके बाद कोनी पर पहुंचे तो वहां पर चंदन लगा हुआ दिखाई दिया। वो भी नहीं छोड़ा इंद्रावती जी ने, चंदन भी अपनी ओर खींचता हुआ सा। अब बाजू बंद, दोनों बाजू बंद, इतने सुंदर फुमक उन पर लटक रहे हैं। और जब सुंदर साथ जी रास करते हुए सोचिए वो फुमक कैसे हिलते होंगे, पिया का स्वरूप कितना सुंदर दिखाई देता होगा। बहुत सुंदर, अति सुंदर। और ठुमक हमारे भी लटक रहे हैं, श्यामा जी के श्रृंगार में भी आए थे, पूरा घूमते होंगे तो श्रृंगार कैसे हंसता होगा, ये श्रृंगार जगमगाता होगा, ये श्रृंगार कितना सौभाग्यशाली हो जाता होगा, ये श्रृंगार कि आज मुझे धारण कर लिया।
धन्य हो गया मैं, श्रृंगार भी चेतन है सुंदर साज जी, योग माया में भी चेतनता है। अत्यधिक आनंद प्रदान करता हुआ ये श्रृंगार राज्य के मुखार बिंद के दोनों गालों की, बड़ा सुंदर लिखा है ये, जो ये मुखार बिंद गाल बनने गमा, कहते दोनों गालों की ओर तो जरा निहारिए, शोभा को तो जरा देखिए, इतना तेज और गालों में से निकलता हुआ तेज सुंदर साज जी। जब परम धाम के श्रृंगार का भी वर्णन आता है तो स्पेशल फोकस दिया जाता है, क्योंकि गाल अपनी तरफ आकर्षित करते हैं आंखों के बाद, नेत्रों के बाद, कहते इतने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। आधे अध क्षण जो अलगा रहिए, आधे क्षण के लिए भी इनकी इनकी ओर से दृष्टि हटाने का दिल नहीं करता, आधे क्षण के लिए। त्यारे चित्तडा उपापला थाए, चित्त व्याकुल हो जाता है यदि इनसे दृष्टि आधे क्षण के लिए भी हट जाए। जब अंतर ध्यान हुए होंगे, आधे क्षण के लिए यदि हटने का दिल नहीं कर रहा, तो क्या स्थिति रही होगी, हम सुंदर साथ जी सोच सकते हैं सुंदर साथ। बाकी अगली बार करेंगे, क्योंकि राज्य का श्रृंगार तो एक बार में समा ही नहीं पाएगा। आगे चलते हैं सुंदर साथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। किसी भी तरह की कोई भी त्रुटि हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब हमारी प्यारी नीलम जी बहुत सुंदर प्रश्नोत्तरी लेकर आई हैं, हम सभी मिलकर आनंद लेते हैं। प्रणाम जी। आप शेयर करेंगे नीलम जी? हाँ जी। हाँ जी। सभी सुंदर साथ जरूर पहली बार बनाई है हमारी प्यारी सखी ने, और इतनी सुंदर उसको सजा कर भी लाई है, तो सभी सुंदर साथ हैंड रेस करके जरूर सहयोग देंगे। स्क्रीन पे दिख रहा है दीदी? हाँ जी। ठीक है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, हम चलते हैं थोड़ा रिवीजन की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है, इस खेल में आने का महाकारण क्या था? जी, सभी सुंदर साथ हैंड रेस करेंगे। इस खेल में आने का महाकारण सब सुंदर साथ जी को पता है, वेरी गुड। हाँ जी, चंद्रिका बेन। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इस खेल में हमारा आने का महाकारण तो यह है कि राज्य अपने दिल की जो वो अपने वाहिदत का इश्क और परम धाम की अपनी जो साहिबी है वो दिखाना चाहते थे हमें। जी हाँ जी, नीलम जी आप बता सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब है। और ये बीच में क्यों आ रहा है दीदी? श्री राज्य द्वारा अपने हृदय की आनंद स्वरूपा श्यामा जी और अपनी अंग स्वरूपा सखिया को अपनी अर्श की पातशाही और वाहिदत के इश्क की पहचान करवानी थी। आइए सुंदर साथ जी, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्रह्म लीला किसको कहते हैं? जी, ब्रह्म लीला किसको कहते हैं सुंदर साथ जी? बहुत सुंदर और अति सुंदर। देखिए कितनी मेहनत से प्रेजेंटेशन बनाकर लाई गई है उसकी। वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू सुंदर साथ जी। जी वेरी गुड। जिन जिन को आता है सभी हैंड रेस करेंगे। दीप्ति जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।
धनी जो अपनी रूहों के साथ अपने लाइक आवेश और जोश के साथ जो लीला करते हैं उसको ब्रह्म लीला कहते हैं, अपनी सखियों के साथ। प्रणाम जी जी। बिल्कुल सही। प्रणाम जी। बिल्कुल। हाँ जी। हाँ जी बिल्कुल सही जवाब है आपका। जहाँ राज्य का आवेश और जोश सखियों के साथ लीला करेगा वो ब्रह्म लीला होगी। अरे वाह, बहुत सुंदर। ऐसे लग रहा है ना सुंदर साथ जी, मिनी सहयोगिता स्टार्ट हो चुकी है, उसका एक सैंपल आ चुका है। तो इस बार ऐसा लगता है जैसे सहयोगिता यही सुंदर साथ प्रिपेयर भी करेंगे, कमलेश भाई जी साथ देंगे जी। आइए सुंदरता जी अगले प्रश्न की ओर। 52 दिन का वियोग कहाँ हुआ था? जी, 52 दिन का वियोग कहाँ हुआ था? विदुर भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये जो काल माया का ब्रज मंडल में हुआ था। जी प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। बहुत 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 सुंदर, अति सुंदर। बिल्कुल सही जवाब दिया। काल 52 दिन का वियोग ब्रजमंडल काल माया में हुआ था। जब्राइल और असराफिल को क्या कहते हैं? जी, जब्राइल और असराफील का और भी नाम होता है ना सुंदर साथ जी, क्या कहते हैं उनको? ये बहुत सुंदर पिक्चर्स भी साथ में लगाने की सेवा नीलम जी, अति 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 सुंदर। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि दूसरी ही बार में इतनी सुंदर से आप ये सजा कर लाएंगे। जिग्ना जी, प्रणाम जी। ओ माय गॉड। प्रणाम जी। जबराइल असराफिल को फरिश्ते कहते हैं। जी बिल्कुल सही। और इनके और कौन से नाम है? जैसे कि जब्राइल को और क्या कहते हैं? जोश धनी का और बिल्कुल। अक्षर का आवेश और राज्य का जोश। जी, और असराफील? असराफिल वो नहीं पता, याद नहीं फरिश्ते है हैं। कुछ। बिल्कुल, आपको फरिश्ते पता है कौन सा फरिश्ता है ये, किसका फरिश्ता है? वो रूहों के आसपास फिरा रहता है कि जो उनकी बिल्कुल। अच्छा, निगहबानी करता है। ये और जोश का नाम फरिश्ता नहीं है, ये किसका फरिश्ता है? आवेश का वर्णन। अच्छा, ये फरिश्ते से क्या मिलता है? अशराफिल से। हाँ जी, अशराफिल हमको सब कुछ ज्ञान लेके देता है असराफील। ना, जो हम दिल में जो आए वो लेके आता है राइटर में। बिल्कुल सही। ज्ञान का फरिश्ता। बस यही पूछ रहे थे। तो कौन सी ज्ञान का फरिश्ता है? स्वप्न के ज्ञान का फरिश्ता है कौन सी? नहीं, राज्य के हमें को मार्फत का राज्य का जो ज्ञान है वही परम धाम का लेके आता जी, है। निज बहुत बुद्धि का ज्ञान जागृत। अति 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 सुंदर, सारा आपने बता दिया। सुनीता सिंगल दीदी एक बार फिर से इसको दोहरा देंगे, जब्राइल कौन सा फरिश्ता और असराफील कौन सा? अति सुंदर जिज्ञासा जी। प्रणाम जी दीदी। जबराइल जोश का फरिश्ता है और असराफिल जागृत बुद्धि का फरिश्ता है। जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। हाँ जी नीलम जी। बिल्कुल सही जवाब बताया सुंदर साथ जी। जब्राइल और असराफिल धनी जी का जोश और जागृत बुद्धि कहते हैं। सबलिक ब्रह्म की आह्लादिनी शक्ति कौन है? सबलिक ब्रह्म की है सुंदर सा जी। सबलिक ब्रह्म की कौन सी आह्लादिनी शक्ति है? कौन सी माया होती है उनकी, याद है ना? जी, सबलिक ब्रह्म की आह्लादिनी शक्ति कौन है? रीटा जी, प्रणाम जी। सद्रूप माया। प्रेम प्रणाम जी। सद्रूप माया। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी, सोचिए, अव्याकृत सबलिक है ना, अव्याकृत सबलिक केवल और सत स्वरूप, क्या ये सद्रूप माया ही होती है? बहुत ध्यान से सोच के बताएंगे सुंदर साथ जी। अरे वाह, इतने हैंड तो कभी रेज नहीं हुए आज तक। यू हैव यू हैव ब्रोकन द रिकॉर्ड। इतने सुंदर प्रश्न बने हैं,
मनीषा गर्ग जी, कौन सी माया है? मनीषा गर्ग जी, प्रणाम जी। चिद्रूप माया है। जी, वो चिद्रूप माया कह रही हैं, चिद्रूप माया कह रही हैं। सुषमा शर्मा जी, क्या ये सही कह रही हैं? जल्दी से, यदि हैंड रेस किया है तो सुंदर साथ जी रेडी रहेंगे। जी, बबीता दीदी, क्या ये सही कह रही हैं? हाँ जी दीदी, ठीक है जी। कौन सा वाला, सद्रूप या चिद्रूप? सदरूप माया। सद्रूप माया सही कह रही हैं। अच्छा, सविता बेन, कौन सी माया है? प्रणाम, चिद्रूप माया। जी, चिद्रूप माया। सद्रूप माया किसकी है सविता बेन? अव्याकृत के। बिल्कुल सही, परफेक्ट, अति सुंदर, अति सुंदर। पहले अव्याकृत आती है उनकी सत्य, फिर चिद, फिर आनंद। तो इनकी सबलिक ब्रह्म ऊपर आते हैं ना, तो इनकी चिद्रूप माया। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब बताया सुंदर साथ जी। सबलिक ब्रह्म की आह्लादिनी शक्ति चिद्रूप माया है। योग माया में धारण किए गए नूरी तन में कौन सी शक्तियां विराजमान है? योग माया में धारण किए गए नूरी तन में सबसे पहले राजी का बताएंगे। राजी ने जो तन धारण किया है उसमें कौन कौन सी शक्तियां विराजमान हैं? जी, मुकेश भैया, प्रणाम जी, राजी की शक्तियों के बारे में बताएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। राज्य की का जोश और आवेश और नूरी तन। जी, और तन, जीव, आत्म और शक्तियां। तन, नूरी तन, जीव है ही नहीं, आत्म। हाँ जी, राज्य में नूरी तन है और कोई नहीं, आत्म? आत्म तो नहीं है। आत्म नहीं है, अभी किसी से अक्षर, हाँ 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 अक्षर जी, ब्रह्म कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल सही, अक्षर ब्रह्म की आत्म और जोश और आवेश पिया जी का। बहुत सुंदर, अति सुंदर। अब बताएंगे श्यामा जी के बारे में। रमेश भाई जी, प्रणाम जी, श्यामा जी के बारे में। वो तन तो नूरी जी तन है, और जीव तो काल माया का उच्च कोटि का जीव है, जी, और आत्म तो श्री श्यामा जी की है। जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर, परफेक्ट है ना नीलम जी अभी तक? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, और सखियों में बताएंगे अब। सखियों में क्या समन्वय शक्तियों का चल रहा है? दीप्ति जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सखियों में जीव था, वो उच्च कोटि का था, और उसमें आत्मा वो थी तो परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों की आत्मा थी। जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, नीलम जी। बिल्कुल सही जवाब बताया सब सुंदर साथ ने। योग माया में धारण किए गए नूरी तन में तन नूरी श्री कृष्ण जी का, जिसे बाके बिहारी कहा, रास बिहारी भी कहते हैं, और आत्म अक्षर की, आवेश जोश राजी का, और श्यामा जी हो तन नूरी था, आत्म श्यामा जी की और जीव राधिका जी का। और सखियों में तन्नूरी सखियों का तन्नूरी था और आत्म ब्रह्म सृष्टियों की। महारास में कितने जीव गए? जी, महारास में काउंट कीजिए सुंदर साथ जी, जीव कितने गए? पिछले वाले क्वेश्चन में सखियों में जीव भी आ जाएंगे, काल माया के जीव भी आ जाएंगे। हाँ जी, महारास में कितने जीव गए, काउंट कीजिए सुंदर साथ जी। हाउ मेनी जीवास? अरे वाह, मंजुला बेन, प्रणाम जी। 12,001। 12 किस किस के मंजुला बेन? श्यामा जी का और ब्रह्म सृष्टियों का। अरे वाह, और राजी का? नहीं, विष्णु का जी नहीं गया था। अरे वाह, बहुत सुंदर। ये एक ऐसा प्यारा सा मंच है जहाँ बिटिया प्रश्न बना के लाती हैं और उनकी मम्मी उनका उत्तर देती हैं। ये इसकी बहुत प्यारी विशेषता है। अति सुंदर मंजुला बेन, प्रणाम। प्रणाम जी।
प्रणाम। बिल्कुल सही जवाब बताया। महाराष्ट्र में 12,001 जीव गए थे। केवल ब्रह्म में कितनी सुरताएं गई? हाँ जी, अब सुरताओं पे ध्यान देना है सुंदर साथ जी, जीवों पे नहीं, सुरताओं पे। केवल ब्रह्म में कितनी सुरताएं गई, बहुत ध्यान से सोच के बताइएगा। केवल ब्रह्म में कितनी सुरताएं गई। अरे वाह, वेरी गुड। यूएस सुंदर साथ का हैंड रेज हो रहा है क्वेश्चंस में, बहुत खुशी हो रही है। नए सुंदर साथ जरूर हैंड रेज करें, गलत भी हो जाता है, हम सारे मिलके परिवार उसको ठीक कर देंगे, मिलके सहयोगिता निभाएंगे। जिग्ना जी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। तो वो 24,000 ईश्वरी सृष्टि की, और 12,000 ब्रह्म सृष्टि के, और एक श्यामा जी का, और अक्षर की। हाँ जी। हाँ जी बिल्कुल सही। तो कितने हो गए मिला के? 24,000, 12,001। 24,000 12, 36,002, हाँ 86,000, हाँ तो 2। बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर एंड परफेक्ट। प्रणाम। बहुत सुंदर, प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। सही जवाब दिया जिज्ञा दीदी आपने। केवल ब्रह्म में 36,002 सुरताएं गई। जिसमें 12,000 ब्रह्म सृष्टि, 24,000 ईश्वरी सृष्टि, श्यामा जी और अक्षर की आत्म। तो टोटल हुए 36,002। 52 दिन के वियोग की आवश्यकता क्यों पड़ी? जी क्या कारण था 52 दिन के वियोग की आवश्यकता पड़ी, क्यों दिया गया वियोग? बहुत ही सुंदर प्रश्न, अति सुंदर। जी आवश्यकता क्यों पड़ी? वसंत भाई जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अधिकतम प्रेम देने का है, प्रेम का विलास करवाने का है, तो पहले विरह चाहिए, अंदर लागनी तो होना चाहिए ना, उसका फीलिंग। बहुत प्रणाम जी। बहुत सुंदर, प्रणाम जी प्रणाम जी। जी सुषमा त्यागी जी इसीलिए पढ़ी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, क्योंकि पहले विरह दिया तो प्रेम का विलास दिखाना था महाराष्ट्र में। जी अति सुंदर, बिल्कुल सही, प्रणाम जी। अरे वाह, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी। 52 दिन के वियोग की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि अक्षर ब्रह्म और श्यामा जी सहित सखिया स्वप्न की बुद्धि की वजह से मूल वचनों को भूल गई और माया में व्यस्त हो गई थी। जी बिल्कुल सही। इसका एक कारण ये भी था कि प्रेम का विलास दिखाना था, और एक कारण ये भी बहुत सुंदर रहा कि स्वप्न की बुद्धि की वजह से सब भूल गई और मस्त हो गई थी, तो इसलिए उनको विरहा दिखाना पड़ा। अति सुंदर। रास में श्यामा जी के गले में कितने हार है? उनके नाम बताइए। रास में श्यामा जी के गले में कितने हार हैं? जी सुंदर साथ जी। हाँ जी, अरे वाह, जिग्ना जी हमारी श्रृंगार स्पेशलिस्ट हैं, परम धाम के भी। प्रणाम जी जिग्ना जी। प्रणाम जी। और रास में 5 हार है। हीरा, हीरा 5, मोती सोना कंचन, और 7 हार है, सॉरी। हीरा, हीरा 5, मोती सोना कंचन, चीड़ और कंसर। अरे वाह, इतनी फास्ट, बहुत सुंदर, अति सुंदर। ये नीलम जी बताएंगे। हाँ जी प्रणाम जी, बहुत सुंदर, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बिल्कुल सही जवाब दिया। रास में श्यामा जी के गले में 7 हार की शोभा है। इसमें पहले हीरा 5, मोती
सोना जी, कंचन और कंठसरी। अरे वाह। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ करना। प्रणाम जी। प्रणाम जी, अति सुंदर सुंदर साथ जी। पहली बार इन्होंने प्रश्न पूछे और मैंने कभी नहीं सोचा था इतनी सुंदर पीपीटी प्रेजेंटेशन बनकर आ जाएगी। आपकी मेहनत को यूएस सुंदर साथ बहुत सुंदर, पहले दीप्ति जी ने इतने सुंदर प्रश्न पूछे और अभी नीलम जी ने। लगता है सहयोगिता बहुत हाई लेवल पे जाने वाली है। ये सजावट में भी, प्रेजेंटेशन में भी, प्रश्नों में भी आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। जी आइए सुंदर साथ जी जयकारा लगाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। थैंक यू।